नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 19 से 25 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप अपने नामाक्षर, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से जाकर के आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधी बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए, किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, कहाँ ध्यान देना है और कहाँ मजबूती से आगे बढ़ना है। एक एक करके चलेंगे लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष लग्न वालों के लिए देखूं तो इस सप्ताह में आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए काम के अवसर मिले, काम कर रहे हैं तो उसमें उन्नति का अवसर मिले, कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना हो, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह में आपके लिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी बड़ा सुकून का समय हो सकता है। आपके अगर कोई काम रुके हुए थे कहीं सरकार में, कहीं आपसे उच्च अधिकारियों के साथ, तो उस काम में बहुत तेजी से अब आपको गति मिलेगी, स्पीड मिलेगी आपको, और वो काम होगा, होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ अगर देखूं तो इस समय आपके लिए वाहन इत्यादि खरीदने का भी बहुत अच्छा योग बना है। लेकिन एक नकारात्मक पक्ष है, वो है वाहन दुर्घटना का। थोड़ा सावधान होकर के गाड़ी चलाएं, क्योंकि वाहन दुर्घटना का भी बहुत तगड़ा योग इस सप्ताह आपके लिए बन रहा है। कहीं सुदूर की यात्रा जो है वो सप्ताह के पहले हिस्से में सहयोगी होगी, लाभकारी होगी, और घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो, इसके भी संकेत हैं। सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। भावनात्मक रूप से भी कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। संतान के मामले में कष्ट की अनुभूति होगी। गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए भी यह सप्ताह ठीक नहीं है। आपको कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर है। बचत करने में कठिनाई होगी। सेविंग के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए भाग्य पक्ष का खूब साथ है और रुके हुए कामों में बहुत गति मिलेगी आपको। अगर आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, उसमें अचानक जो है वो तेजी आएगी और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो, ऐसे भी स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार में अच्छी वृद्धि मिले, इसके प्रबल जो है वो संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो आपके पराक्रम पुरुषार्थ को खूब बढ़ाएगा, उसमें खूब तेजी आएगी, उसमें वृद्धि होगी। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग है वो किसी करीबी व्यक्ति के जो है वो कारण कार्यस्थल पर या कार्य क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, और अंतिम भाग में जो भाई बहन हैं उनके कारण आपके जीवन में भावनात्मक कष्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है इस ग्रह गोचर के अनुसार। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। बहुत अप्रत्याशित रूप से कुछ परिणाम आपके सामने आएंगे। सुखद परिणाम, अप्रत्याशित होंगे लेकिन वो दुखद नहीं होंगे, सुखद परिणाम आपके लिए आए, ऐसे संकेत हैं। सुदूर की यात्रा लाभकारी होगी और उन्नति देने वाली होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी यह समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, और अगर जीवन साथी के साथ या जीवन संगिनी के साथ मिलकर कोई काम प्रारंभ करते हैं, उसमें उन्नति के अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। क्षमा करिएगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। आपको सावधान रहना होना चाहिए। एक तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद संवेदनशील है। बचत के मामले में भी बहुत से लोगों को काफी कठिनाइयां आएंगी। भाग्य भरोसे काम मत करिएगा, अन्यथा हानि का योग दिखाई दे रहा है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो चोट चपेट, सर्जरी, कहीं कटने फटने का भी बहुत स्ट्रांग योग बना रहा है। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में भी थोड़े बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय जमीन जायदाद, भूमि, भवन, इन सब चीजों की खरीद के लिए अगर आप योजना बना रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें। यह समय उचित नहीं होगा, विशेष करके सप्ताह तो बिल्कुल ही उचित नहीं दिखाई दे रहा है।
बौद्धिक क्षमता ज़रूर बेहतर है, इससे कुछ कठिन क्षेत्रों में भी आप सफल हो जाएँगे और निर्णय जो है शक्ति आपकी बेहतर रहेगी, जो आपको बहुत सी चीज़ों से निकालने में समर्थ बनाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में कुछ हद तक समय अनुकूल है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वाद-विवाद से दूर रहें। क्षमा करिएगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है, उसमें धन हानि का प्रबल योग बन रहा है। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा आर्थिक फैसले बहुत सोच समझ कर लें तो बेहतर होगा। कुल मिलाकर के केवल शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ दूँ, तो थोड़ा-सा यह सप्ताह संवेदनशील बना हुआ है। कर्क वालों की बात की जाए, कर्क वालों के लिए इस सप्ताह के पहले हिस्से में आपके कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस समय पद प्रतिष्ठा, मान-सम्मान में भी वृद्धि के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद-विवाद है तो वो भी ठीक रहेगा। व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि का योग बना हुआ है। इस समय प्रेम संबंध और अच्छे बेहतर होंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग भी काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ गड़बड़ है, वो है सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग, विशेष करके सप्ताह का मध्य भाग। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत संवेदनशील है। अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में भी सोच समझकर फैसले आपको सप्ताह के मध्य भाग में लेने हैं। अंतिम भाग पुनः अनुकूलता दिखा रहा है। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, उत्साह खूब बढ़ा-चढ़ा रहेगा और व्यापार में बहुत से लोगों को बहुत अच्छी वृद्धि देखने को इस दौरान आपको मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित काम में प्रगति होगी और उसमें शुभता दिखाई दे रही है। तो एक नकारात्मक क्षेत्र है, वो है आपके स्वास्थ्य को लेकर, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्रह दशा अगर बहुत प्रतिकूल है तो स्वास्थ्य में जबरदस्त समस्या कुछ लोगों को देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए समय अनुकूल नहीं है। विशेष करके इस सप्ताह की अगर मैं बात करूँ तो बहुत परिश्रम करेंगे तब जाके कुछ परिणाम आपको मिलेगा और उसके बाद भी शत्रु उत्पन्न होंगे। स्वास्थ्य का क्षेत्र भी आपका प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मामले में बस भाग्य साथ है, वो है अगर आपको कहीं धन की आवश्यकता है कर्ज स्वरूप, तो वो बड़े आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा और उससे आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। कार्य क्षेत्र में अगर व्यापार जो है वो साझेदारी वगैरह में है, तो वहाँ आपको लगातार सावधान रहना है। उन्नति का योग इस समय नहीं है। अगर ये इस समय कोई पदोन्नति मिलती है, तो वो आपके लिए बहुत मुसीबतें लेकर आने वाली है। तो आपको चाहिए कि कोई बहुत पद प्रतिष्ठा के पीछे इस समय ना भागें, लो प्रोफ़ाइल होकर के आपको काम करना है। अपनी चीज़ों को बहुत दिखावा मत करिएगा, बहुत चीज़ें दिखाइएगा मत, या हम ही से होगा कोई और नहीं कर सकता, या मुझे अवसर ये मिलना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से अगर इस समय आप बचेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा कोर्ट कचहरी, अपमान, बहुत सी चीज़ें आने वाले 2-3 महीनों में प्रारंभ हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि इस सप्ताह में ही नहीं, कुछ समय तक आपके लिए समय ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल ये सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, तो इस सप्ताह में अगर कोई ऐसे अवसर आते हैं तो ज़रूर बचें, अगर ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है तो। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। सप्ताह के पहले भाग में यात्रा का प्रबल योग है, जो सुखद होगी, लेकिन उसके बाद का समय ठीक नहीं है। सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग यात्राओं में कष्ट, स्वास्थ्य संबंधी चिंता और सामान इत्यादि खोने का भय बना रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं और उसमें कुछ ख्याति भी आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बन रहे हैं। सप्ताह का पहला हिस्सा जो है, पहला भाग, वो थोड़ा धन धान्य के मामले में जो है वो उन्नति देने वाला है, प्राप्ति देने वाला है। बौद्धिक क्षमता बड़ी प्रबल रहेगी, आत्मविश्वास इस समय खूब बढ़ा-चढ़ा रहेगा, इसलिए किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे उसकी सफलता के अच्छे आसार हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आय में थोड़ी कमी हो सकती है और भावनात्मक कठिनाई आपको महसूस होगी सप्ताह के मध्य भाग में। अंतिम भाग पुनः कार्य व्यापार में वृद्धि का है। तो कुल मिला के अगर सप्ताह की स्थिति देखी जाए तो यह अच्छी अच्छी दिखाई दे रही है। संतान के साथ ज़रूर थोड़ा बहुत आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। जो महिलाएँ गर्भवती हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी यह समय कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों में आपको अच्छी सफलता इस समय मिलेगी। ज़मीन-जायदाद खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके लिए योग बेहतर है। शुभ कार्यों में जो है आपका समय व्यतीत होगा। जन कल्याणकारी
जो है वो विचारधारा आपकी रहेगी। इस दौरान शत्रु किसी भी वाद विवाद में आप ना उलझे, अन्यथा वो लंबा आपको उलझा देगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्षमा करिएगा। अब तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए इस सप्ताह के पहले हिस्से में तो कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति बन रही है। कुछ लोगों को शुभ समाचार मिलेगा, कुछ लोगों के लिए कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है इस समय। पारिवारिक जीवन में या व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि का योग है। और भूमि, भवन, वाहन इत्यादि यदि खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बड़ा शुभ अवसर बना हुआ है। तो उससे संबंधित कोई काम है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा-सा विचार जो है वो सप्ताह के मध्य भाग में जो है वो पुरानी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। संतान के कारण कुछ भावनात्मक कष्ट महसूस हो, वो सप्ताह का मध्य भाग दर्शा रहा है। उसमें कुछ उलझनें भी होंगी मानसिक, लेकिन ज़्यादातर वो निरर्थक होंगी। तो काल्पनिक चीज़ों से आपको बचने की सलाह, क्योंकि इस समय इमेजिनरी चीज़ें ज़्यादा क्रिएट होंगी जो रियलिटी में नहीं होंगी, तो उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के अंतिम भाग में जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी लगने की परम संभावना है, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए काम की बहुत अधिकता रहेगी। तो काम से हटना नहीं है, काम काम में वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ आपका पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सोच बहुत जो है वो मध्यम रहेगी, सकारात्मक, नकारात्मक का मेल-जोल बना रहेगा, और किसी विषम परिस्थिति में निकलने में आप इस समय अद्भुत रूप से अपनी प्रतिभा दिखाएँगे। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह कई मामलों में बेहतर दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का ज़मीन जायदाद से जुड़ा काम है, व्यापार है, उनको बड़ी वृद्धि मिलने वाली है इस समय। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के पारिवारिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सप्ताह के पहले भाग में तो भाग्यवश कुछ आपको उपलब्धि, कुछ सफलता, कोई नई जो है वो उन्नति का योग आपके लिए बन रहा है, कोई नई योजना सफल हो जाए। लेकिन मध्य भाग पारिवारिक जीवन के लिए बड़ा कष्टकारी है। ऐसा संकेत दे रहा है, क्योंकि ज्योतिष संकेत देता हो ही जाए मैं नहीं कहता, लेकिन संकेत ये दे रहा है कि कष्टकारी है। पारिवारिक जीवन में कोई दुखद समाचार प्राप्त हो, कोई कठिनाई हो, मन अशांत हो, इस तरह का योग आपके लिए बन रहा है। और घर परिवार से संबंधित कोई भाग्यवश कोई काम होने वाला है तो उसमें अवरोध भी सप्ताह के मध्य में आएगा। अंतिम भाग शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी है और भाग्य को में वृद्धि करने वाला है। इसके साथ-साथ अगर मैं देखूँ तो खूब इस समय जो है मित्रता खूब बढ़ेगी आपकी। मित्रों का समागम होगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी की समस्या चल रही है तो भाई बेहद सावधान रहिएगा, क्योंकि उसके लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर स्वास्थ्य की समस्या चल रही हो तो स्वास्थ्य समस्या तभी चलेगी जब किसी विपरीत ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही होगी। विपरीत ग्रह वृश्चिक वालों के लिए सबसे ज़्यादा बुध, शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो अगर बुध कहीं गवर्न कर रहे हो तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहें। अगर उसमें मंगल का अंतर हो या बुध, शुक्र और उसमें मंगल आ रहे हो तो थोड़ा आपको सावधान अधिक रहना चाहिए। आय में निरंतरता है, कार्य क्षेत्र में तगड़े वाद विवाद की संभावना है, लेकिन जैसे कहते हैं कि बल के प्रयोग से, बुद्धि के प्रयोग से, हठ के प्रयोग से आप अपनी चीजों को पा लेंगे। लंबे समय तक नहीं रहेगी इस समय प्राप्त की हुई चीज, लेकिन पा लेंगे, ये जो है वो संकेत सितारे दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए भी बहुत से मामलों में ठीक है। धनु वालों की बात की जाए, धनु वालों के लिए यह सप्ताह जो है वो धन में अच्छी वृद्धि का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो, प्रभावशाली लोगों से संपर्क हो, इसकी संभावना बन रही है। वाणी बहुत प्रखर और प्रभावशाली इस समय रहेगी, इसके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के पहले हिस्से में धन में बचत, धन की आवागमन के लिए अच्छा है। मध्य भाग जो है थोड़ा करीबी लोगों के कारण कहीं कुछ नुकसान हानि हो, इसकी संभावना दर्शा रहा है। और अंतिम भाग जो है वो खुद के स्वास्थ्य के लिए, विशेष करके आपके चेस्ट का एरिया और माँ के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। भाग्य भरोसे कामों में थोड़ी बहुत आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, उसमें रुकावट महसूस होगी, लेकिन परिश्रम, बौद्धिक क्षमता के बल पर और ज्ञान के बल पर जो काम करेंगे उसमें आपको अभूतपूर्व सफलता इस समय प्राप्त हो सकती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और वाद विवाद में किसी तरह के ना पड़े, अन्यथा वो लंबे समय तक खिंच जाएगा। वैवाहिक जीवन में परिस्थितिवश कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के लिए तो इस सप्ताह में धन के मामले में जबरदस्त योग बना हुआ है।
और यह आपके चहुमुखी विकास का कारक हो सकता है, विशेष करके सप्ताह का पहला हिस्सा। पद प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि है, बस यही है कि गले से ऊपरी हिस्से में कहीं मस्तक में चोट चपेट की संभावना बन रही है, कहीं कटने फटने की संभावना बन रही है, उसका आपको ध्यान रखना है। अन्यथा पद प्रतिष्ठा, भाग्य, ये सब काफी अच्छा दिखा, पहले किए हुए कामों में अच्छी वृद्धि आपको मिले, रुके हुए कामों में प्रगति मिले, ख्याति खूब मिले और आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहा है, इस तरह का योग आपके लिए बन रहा है। बौद्धिक क्षमता के बल पर बहुत सी चीजों को निकालने में आप समर्थ होंगे। धन के बचत के लिए जरूर थोड़ी बहुत कठिनाई है, और वो भी आपका रखा हुआ धन किसी करीबी लोगों के मदद में खर्च हो, लोगों के जो है वो विशेष करीबी करीबी लोगों के लिए आपका खर्च हो, ये संभावना बन रही है, या किसी को आप उधार दें, इसकी भी संभावना बन रही है। हालांकि उधार देने पर वो पैसा जल्दी रिकवर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी। सुदूर की यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी, और वो आगे चल करके उन्नति देने का योग बना रही हैं। सप्ताह के मध्य भाग में जीवन साथी से संबंधित कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी, या उसके स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है, या अगर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा योग इस समय बना हुआ है। कुंभ वालों की बात कर ली जाए। कुंभ वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है आपके लिए, और स्थान परिवर्तन का भी प्रबल योग बन रहा है। तो कुछ लोग अगर अपने जॉब में चेंज चाह रहे थे, या उसके लिए देख रहे थे, या आप जो है वो कहीं कोई परिवर्तन चाह रहे हैं, कहीं सुदूर जाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बड़ा अनुकूल है और भाग्योदय कराने वाला है। तो अगर इस सप्ताह में कोई मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी कुंडली दिखा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तो वो आवश्यक है, लेकिन सितारे थोड़े संकेत दे रहे हैं कि यह आपके लिए उत्तम है। धन खर्च भी इस समय खूब होगा, यात्राओं पर खर्च होगा, वाद विवाद में धन खर्च होगा, लेकिन वाद विवाद में सफलता मिलने के भी आसार हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आकर के आपके बहुत से विवाद खत्म हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो कोर्ट कचहरी में ना जाए, बल्कि सामंजस्य से खत्म हो जाए, बातचीत से बड़े विवाद खत्म हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। धन के बचत करने में भी कुछ हद तक आप समर्थ होंगे। आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आय में निरंतरता बने, इसके लिए भी अच्छा समय है। थोड़े से नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना है। सप्ताह का मध्य भाग आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, उसमें आपको कुछ भावनात्मक कष्ट, या जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंता आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर आपका खूब धन खर्च होगा, और जो है वो सुख सुविधाएं प्राप्त भी होंगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं देख रहा हूं तो ये सप्ताह सिर्फ एक मध्य भाग में थोड़ा स्वास्थ्य और उसकी बात करूं, और हाँ, एक वैवाहिक सुख के लिए भी ये समय ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में जिनके कष्ट हो, या कुंडली मिलान जिनका अच्छा ना हो, उनके लिए यह समय बहुत संवेदनशील है, और आपको चाहिए कि सावधान होकर के चलें, अन्यथा वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं। तो, तो कुल मिलाकर के दो क्षेत्र संवेदनशील है, अन्यथा बहुत से मामलों में आपके लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए आय में बहुत अच्छी वृद्धि का योग है, और भाग्य का खूब साथ इस समय दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वृद्धि हो, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि मिले, इसके बहुत अच्छे संकेत हैं। सप्ताह के पहले हिस्से में शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। तो लेकिन हाँ, मध्य भाग जो है वो पुनः शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई और संतान से मानसिक कष्ट दे, इसके संकेत भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन का योग है। यात्राएं बहुत अच्छी नहीं होंगी, यात्राओं में थोड़े बहुत कष्ट का योग आपके लिए बना रहेगा, तो उस पर आपको सावधान रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बहुत से लोगों को देखने को मिलेगा। व्यापार, साझेदारी के कार्य व्यापार में, तो उसमें उतार चढ़ाव तो है, लेकिन सफलता बहुत अच्छी है, और आय में बहुत अच्छी वृद्धि है। इस समय आप, हाँ, बड़े भाइयों के साथ जो है थोड़ा बहुत संबंध आप बहुत से लोगों का बिगड़ सकता है, या उनके सहयोग में कमी महसूस हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर उतार चढ़ाव के साथ है, मतलब एकदम स्मूथ नहीं होगा, संघर्ष के साथ सफलता का योग यह समय आपके लिए बना सकता है। तो यह था इस सप्ताह का साप्ताहिक संभावित राशिफल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।